नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है नामक शीर्षक से ही मैं आपको वीडियो सेंड करती हूँ। और इसमें मैं ऐसे लोगों को लेती हूँ जो बहुत अभावग्रस्त रहें, दुखी रहें, उनका बचपन बहुत तकलीफ दे स्थिति में था, या तो वो बहुत गरीब थे और गरीब का सहारा सिर्फ फुटपाथ होता है या रेलवे स्टेशन या कहीं गटर में रहते हैं। तो ऐसे लोगों ने अपने जीवन में या तो छोटे बच्चा जो अभावग्रस्त था, बहुत गरीबी में था, पढ़ नहीं पा रहा था, हर चीज़ में फेल्यूर था, तो ऐसे लोगों ने, उनके माँ बाप ने चट्टान बन करके उनको हिम्मत दी और कहीं से कहीं पहुँच गए। या जो स्वयं अभावग्रस्त थे, उनके माँ बाप भी नहीं थे, बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी, कोई संभालने वाला नहीं था उस अबोध बालक को। तो ऐसे लोग भी अपने विश्वास, आत्मविश्वास से, लगन से, शक्ति से, परिश्रम से, धैर्य से, समय लेकर के वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए कि लोग उनके प्रेरणा स्रोत बन गए। तो ऐसी ही मैं एक कहानी लेकर के आई हूँ, जिन्होंने अपनी बच्ची के लिए क्या नहीं किया, यानी बहुत कुछ किया। तो ऐसे हैं, मुंबई की ही हैं, उनका नाम है मीना मूथा, जो कि ट्रस्टी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सोचिए कि कोई डॉक्टर किसी बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए कह दे कि इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती करवाइए और कुछ ही दिनों की मेहमान है, या इनका जीवन बेकार है, निरर्थक है, ये समाज में कुछ नहीं कर सकती हैं, तो ऐसे माँ पर क्या बीतेगी, कैसे बाप पे क्या बीतेगी। बहुत दुखद शब्द होते हैं ये, जो कि कान के भीतर तक भेद देते हैं और स्वयं को चोट पहुंचाते हैं। खैर, ऐसी ही थी मीना मूथा की एक मानसिक रोगी बच्ची थी। तो डॉक्टरों ने जब हर जगह से जवाब दे दिया तो बहुत परेशान, दुखी हुई और उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं चल पाएगा और मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर इसको नहीं भेजूंगी। लेकिन लोगों के कहने पर जब उन्होंने निरीक्षण किया तो देखा कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में लोग बच्चों को रखते तो हैं, पर जो चीज़ उन्हें मिलनी चाहिए, प्रेम, भाव, सहानुभूति, पढ़ाई लिखाई, स्वच्छता, वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो वो बहुत द्रवित हुई और उन्होंने ये फैसला किया मुंबई में ही कि अब मैं अपना स्वयं का कोई संगठन खोलूँगी। और उन्होंने खोला भी, जिसका नाम मानव फाउंडेशन का नाम से था। और उन्होंने अपनी बच्ची को उसमें एडमिट करवाया, ये सोच करके कि मानसिक रोगी के यदि थोड़ा बहुत ठीक भी हो जाता है तो समाज में उसकी इज्जत नहीं होती है। आप ये सोचिए कि हमारे अपने समाज में, भारतवर्ष में करीब करीब की 8-9 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो मेंटल पेशेंट हैं। एंजाइटी है, स्क्रोजोफीनिया है, मैनियक डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन, बहुत मतलब हर तरीके से उन्हें टेंशन, फ्रस्ट्रेशन है, आत्महत्या तक कर लेते हैं, अपने को चोट पहुंचाते हैं। और इनमें से भी करीब करीब 90% ऐसे हैं जो कि शर्म से या किसी वजह से वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ मनोचिकित्सक का नाम लिया नहीं कि लोग कहते हैं अरे ये तो पागल है, ये तो पागल करार कर दिया गया है, फिर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई अधिकार नहीं मिलते और वो और पहले से भी मतलब खराब स्थिति से गुजरता है। तो ये सोच करके उन्होंने, मीना जी ने एक इस बोल्ड स्टेप उठाया और कहा कि मैं अपनी बेटी को वो सब दूंगी जो कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में नहीं मिल रहा है। और साथ में उन्होंने जब ये मानव फाउंडेशन की नींव 2004 में उन्होंने रखी और इसमें ऐसे बच्चों को रखा जो कि मानसिक रूप से कमज़ोर थे या जो कि मनोरोग से पीड़ित थे, लेकिन भरपूर उन्हें खुराक, अच्छी खुराक, सहानुभूति, सब कुछ उसमें उनको मिलता था। और इसमें सहायक हुई एक फिल्मकार सुमीरा रॉय। सुमीरा रॉय की बहन शिवालिका थी, जो कि जयपुर में अपनी माँ के साथ रहती थी। वो भी मानसिक आघात से पीड़ित थी, मानसिक रूप से जो कि मनोरोगी थी, और साफ शब्दों में कहा जाए तो स्क्रोजेनिक थी वो। तो स्क्रोजेनिक के व्यक्ति बहुत ही अनसर्टेनिटी होती है, गुस्सा भी हो जाएंगे, कभी बिल्कुल शांत होंगे, कभी तोड़ फोड़ करेंगे। लेकिन सुमीरा रॉय इतना नहीं जानती थी कि ये बहन मेरी इस तरीके की है, मतलब ऐसे
रोग से पीड़ित थे, और वो उसने अपना दायित्व जो कि वो अपनी माँ के सामने होती थी। लेकिन बस बॉम्बे से जयपुर, जयपुर से 2 दिन 1 दिन के लिए जाती थी, कोई उसको समझ में नहीं आता था। लेकिन जब 2016 में सुमीरा की माँ का निधन हुआ, तब शिवालिका का भरण पोषण और का मतलब देख रेख का भार सुमीरा के ऊपर हुआ, और जगह जगह घूमते हुए लोगों से सलाह मशवरा किया, और साथ में वो अपराध बोध से भी गिल्टी फील करती थी कि इनके पति और उनकी बच्ची पर भी शिवालिका का असर पड़ रहा था, और घर में मतभेद सा हो रहा था, और सुकून जैसे घर का ख़त्म सा हो गया। तो उन्होंने फिर ठाना और इनको फ़ोन के द्वारा मतलब मीना गुथा जी को फ़ोन के द्वारा संपर्क किया, और उनका रिहेबिलिटेशन सेंटर पहुंच गई। देखा वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको सुविधा थी, प्यार था, सहानुभूति थी, सहिष्णुता थी, अच्छा खाना मिलता था, स्वच्छ वातावरण था, और ऐसे में उसमें रहती थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मतलब शिवालिका के साथ ही साथ उनकी शुरुआत होती चली गई, और फिर उन्होंने ये कहा कि जब भी जो मनोरोगी ठीक हो जाएंगे उनको परिवार में फिर से मिलाएंगे और परिवार को सौंप देंगे, और सौंपने के बाद उन्हें समाज में भी वो मान सम्मान मिलना चाहिए जो एक आदमी को, हर एक आम आदमी को मिलता है। सोच करके काफ़ी उसके इसमें सोच में भी सुधार आया, समाज के सोच में सुधार आया। लोग अब इतने ज़्यादा मतलब दकियानूसी नहीं थे कि रोगी को दिखाएं नहीं, उसका इलाज नहीं करवाएं या पागल करार कर दे, ऐसा नहीं था। अब परिवार के साथ भी वो रहते थे। इस तरीके से मीना जी ने जो 2004 में जो पौधा रोपण किया था, अब वो वृक्ष बन गया था बिल्कुल, और आज उनके सेंटर में अब तक 16-17 से लेकर के समझ लीजिए, और 2004 से तो धीरे धीरे अपनी बेटी का इलाज करवा ही रही थी। उनके सेंटर में 2,500-3 हज़ार लोग रहे, और करीब 1.5 से 2,25 हज़ार तक के लोगों का वो इलाज करवा करके अच्छे वातावरण में परिवार सत्र के साथ, परिवार के साथ वो उनको भेज दिया गया। और इसका मतलब ये तो अलाभकारी संस्था थी, तो इसका तो संचालन दान के द्वारा होता था, या फिर जो कि लोग अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए आते थे, वो जो खर्च करते थे उन्हीं से ये संस्था मानव फाउंडेशन चलती थी। आर्थिक संकट होता था, लेकिन उन्होंने इसको सर्वोपरि नहीं माना। कुछ अपने पूंजी से, कुछ पति के पूंजी से कुछ ले करके कार्य करके वो इसका भरण पोषण हर बच्चे का करती थी, और अपनी संस्था को उन्होंने आगे रखा। और अब उनको इस बात का मलाल है कि मुंबई जैसे बड़े संपन्न शहर में गरीब मनोरोगियों की सुध लेने वाला अभी भी कोई नहीं है। कोई ऐसा बेहतर सरकारी संस्था भी नहीं है कि जो इसका बढ़ करके उसका मतलब उसका बढ़ करके उसका स्वागत करके और गले से लगा ले और सही मार्गदर्शन दे सके। तो मनोरोगियों की पीड़ा को समझने के लिए क्या चाहिए? अपार धैर्य चाहिए, समय चाहिए, और सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों का कौन साथ दे सकता है? जो उनके अपने होते हैं, माँ बाप, बहन भाई, पति, बेटा बेटी, जो एकदम सगे होते हैं या फिर मित्र होते हैं, वही उनका साथ दे सकते हैं, और उन्हें साथ देना चाहिए। अवश्य उनको साथ देना चाहिए कि उसको मनोरोगी को एक पागल करार ना दे, बल्कि उसको पूरी सहानुभूति की ज़रूरत होती, वो दे, अवश्य ही सीख होगा। और आज मीना मुथा बॉम्बे में मनोरोगी के नाम से और एक मानव फाउंडेशन के नाम से जग जाहिर हैं, विख्यात हैं। उनको उनके कभी परिचय के लिए कोई मोहताज नहीं है, कोई नहीं है। अपने में ही एक संपूर्ण महिला हैं। तो हमको भी कभी सोचना चाहिए, अपने से अलावा दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं समाज में। तो आज मैंने यहाँ पे अपना समाप्त किया है, और फिर कभी लेकर के आपके सामने ज़रूर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।